जब कोई आशिक़ खस्ता हाल आ गया, जब कोई आशिक़ खस्ता हाल आ गया, मेरी नज़रों में रुए बिलाल आ गया, और मेरी नज़रों से सारे हंसी गिर गए, सामने जब नबी का जमाल आ गया। दोस्तों, आज तूतिए हिंदुस्तान शायर इस्लाम जनाब सगीर सबा मुरादाबादी हमारे साथ में है और कुछ इनकी शायराना ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बातचीत होगी। सगीर भाई, ये बताएं कि शायरी व नात खानी के इस मैदान में, फील्ड में आप कब से आए? चलिए, तो ये बात है, शायरी के मैदान में तकरीबन 30 साल हो गए इस मैदान में आए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से अभी उसी रेंज में हूँ। अल्लाह ताला और सरकार की अता है, करीब करीब 30 साल से इस मैदान में हूँ। अच्छा, ये शायरी में आने का जो है ज़रिया कौन बने? आपके उस्ताद कौन रहे शायरी में, या बगैर उस्ताद के आपने शायरी शुरू कर? उस्ताद हमारे हैं। सबसे पहले उस्ताद तो हमारे पीर व मुर्शिद, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह एजाज़ अहमद क़ादरी हुज़ूर गाज़ी दौरा दाऊद नगर शरीफ, वो हमारे उस्ताद रहे। उनसे मैंने पढ़ाई भी की, उनसे मैंने तालीम भी हासिल की, और शायरी की भी उस्ताद वही रहे। उनका अभी तक मेरे पास बहुत सारे हज़रत के कलाम हैं। हाँ हाँ, जो मैं पढ़ता हूँ, इस्तिफ़ादा हासिल करता हूँ। मदरसे में भी आपने पढ़ा है या मतलब बस सोहबत में मैंने पढ़ा है? करीब मौलवी किया है जी। हज़रत से भी तालीम हासिल किया है, और हज़रत ही से मौलवी की दस्तार भी लिया मैंने दाऊद नगर शरीफ। प्रोग्राम के हवाले से कहाँ कहाँ आपने शिरकत की है? किन किन हिंदुस्तान के इलाकों में आपने सफ़र किया है? किन किन ज़िलों में आप गए? बहुत बहुत करीब करीब हर जगह तो हो ही गया है। मसलन यूपी, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि नेपाल वगैरह सब मैंने पढ़ लिया है, पढ़ चुका हूँ ये आपकी दुआओं से। आउट ऑफ कंट्री में सिर्फ नेपाल गए? नेपाल, बांग्लादेश गया था मैं। जी जी, बांग्लादेश में गया था 2016 में जी। तो उसके बाद फिर वहाँ से ऑफ़र आया, दावत आई। मैं तकरीबन मुतअद्दिद ज़िलों में पढ़ा, और मध्य प्रदेश ख़ास तौर से आता जाता रहा, और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा अगर पढ़ा तो उड़ीसा सूबा में हम लोग ज़्यादा पढ़ा जी। बिहार का तो रहने वाला हूँ, बिहार का क्या कहें। बिहार में किस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं? आपका मुकम्मल जो पता है, जहां आप रिहाइश पजीर हैं, जहां आपका क़याम रहता हो? जी जी, वो डिस्ट्रिक्ट रोहतास में एक जगह है, मुरादाबाद कस्बा सहसराम के बाजू में। हाँ, ज़िला रोहतास, सहसराम के बाजू में मेरी बस्ती मुरादाबाद है, वहीं मैं क़याम पजीर हूँ। कोई ऐसा दौर रहा होगा जो आपके उरूज का बिल्कुल दौर रहा होगा? जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बचपन से मैं आपको सुन रहा हूँ, और पहला प्रोग्राम मैंने आपका डुमरांव में, हम लोग मदरसे में पढ़ रहे थे सारिमपुर, और बिल्कुल छोटे छोटे थे, और वहाँ से सारे तलबा जो है उस जलसे में शरीक होने के लिए गए हुए थे। वो दौर हम लोग का उरूज का दौर था, बिल्कुल यंग नौजवान थे। एक जलसा का प्रोग्राम आपने मुरादाबाद में करवाया था, शायद अपने वालिदा के 40वां के मौके से। उसमें बड़े बड़े इलाके के मैं समझता हूँ कि तमाम तर शुआरा
ने वो एक नातिया मुशायरा ही हो गया था, 40वें के मुतालिक प्रोग्राम था, तो किसको उसमें आपने बुलाया था? उसमें शोरा इस्लाम में मरहूम हुनर भाई फलामवी, ज़फ़र अकील, जमज़म भाई और हमारे बड़े भाई साबित रोहतासवी, मतीन सैसरामी और वगैरह वगैरह। हाँ, दिलशाद साहब अक्सरी, ये सारे लोग थे हमारे रफ़क़ा, हमारे दोस्त, शकील चैनपुरी वगैरह। हाँ, ये सब थे। सही याद, आप भी तो थे, मारूफ साहब बक्सरी भी थे, सारे लोग थे हमारे, मैंने बहुत सारे लोग जुट गए थे। हम सिर्फ और सिर्फ माँ के नाम पे, माँ का जलसा था इसलिए उस नाम पे सारे लोग माँ के नाम पर आ गए थे। आपके जब उरूज का दौर था तो उस वक्त कौन से शुअरा थे जो जिनसे साबका हमेशा आपका होता रहता था, इलाके में या गैर इलाके में? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मरहूम हुनर फलामी साहब के साथ रहा हूँ और उन्हीं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र हुआ है। और उसके बाद जमज़म भाई, फिर आपको ज़फ़र अकील वगैरह, नसीम सहर वगैरह, ये सारे लोग हमारे सर्किल के लोग हैं। दिलकश राजवी, उस्ताद शोरा, वो भी हमारे सर्किल के हमारे साथ रहे। उन्हीं लोगों की दुआओं के साए में हम लोग पढ़ते रहे, चलते रहे, सफ़र करते रहे। तो दोस्तों, ये थे जनाब सगीर सबा मुरादाबादी, इस पूर्वांचल के बहुत बड़े शायरों में से हैं। बहुत ही खूब, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें और तरक्की और उरूज की मंजिलें तय कराए और इनके सदक़े में हम लोगों को भी तरक्की और उरूज की मंजिलें तय कराए।